उन्वान जंगल की ट्रांसपोर्ट। एक हरा भरा खूबसूरत जंगल था जहां सब जानवर सुकून से रहते थे। लेकिन एक मसला था, सफ़र बहुत मुश्किल था। स्कूल दूर था, बाजार जंगल के दूसरे किनारे, डॉक्टर हाथी की क्लिनिक ऊंचे पहाड़ पर, और बीमार या ज़ईफ़ जानवर चल नहीं सकते थे। बंदर, जो कि सबसे चालाक और शरारती था, एक दिन ऊंचे दरख्त से गिर पड़ा। जब उससे पूछा गया तो वो चीखा, अगर हमारे पास सवारी होती तो मैं केले लेने इतनी दूर न जाता। तमाम जानवरों ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि जंगल में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। लोमड़ी इंजीनियर और हाथी सरदार ने मिलकर शानदार मंसूबा बनाया। कछुआ ट्रेन, आहिस्ता मगर महफूज रेल, बुजुर्ग जानवरों के लिए बेहतरीन। ऑरेंज ट्रेन, जंगल के बच्चों के लिए खास। ये ट्रेन रस भरी माल्टे की शक्ल में थी, जिससे खुशबू आती थी और बच्चे खुश हो जाते थे। कबूतर पोस्ट, खतों किताबत के लिए एक तेज़ रफ्तार पैगाम रसाई निज़ाम। अब सब जानवर खुश थे। बच्चे स्कूल वक्त पर जाते, बीमार जानवर दवा ले आते, और बाजार तक जाना आसान हो गया। एक रात आसमान पर नीली रोशनी चमकने लगी, जमीन कांपने लगी और दरख्त झुकने लगे। अचानक एक मकनातीसी तूफान आ गया, ऐसा तूफान जो हर धाती चीज को अपनी तरफ खींचता है। हाथी बस के लोहे के पहिए घूमने लगे, कछुआ ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई, मगरमच्छ बोट के कीले निकलकर पानी में गिरने लगी, ऑरेंज ट्रेन की धाती छत उड़ने लगी, कबूतर पोस्ट के बक्से आसमान की तरफ उड़ गए। पूरा जंगल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाकारा हो गया। बच्चे फंस गए, मरीज दवा न ले सके, और जानवर एक बार फिर मायूस हो गए। बाबा सागवान, जो सबसे पुराना दरख्त था, उसने कहा, हमने लोहे और मशीनी चीज़ों पर भरोसा किया, मगर कुदरत को नज़रअंदाज किया। अब हमें कुदरती चीज़ों से नई सवारी बनानी होगी। लोमड़ी इंजीनियर ने फौरन सबको इकट्ठा किया और सबने मिलकर नए मंसूबे बनाए। बांस बस, बांस और लकड़ी से बनी बस बिना किसी धात के। पत्तों की रेल, बड़े दरख्तों के पत्तों और रस्सियों से बनी छोटी ट्रेन। नारियल बोट, नारियल के खोल और लकड़ी से बनी तैरती सवारी। ऑरेंज ट्रेन अब माल्टों के खोल और गन्ने की छड़ियों से बनी खुशबूदार और मुकम्मल कुदरती। कबूतर पोस्ट अब कपड़े के लिफाफों और लकड़ी के बक्सों में पैगाम ले जाने लगी। अब नई सवारियों ने जंगल को महफूज, माहौलियाती और खुशहाल बना दिया। बच्चे ऑरेंज ट्रेन में खुशी खुशी स्कूल जाते, हाथी बस पुरसुकून अंदाज में सबको बाजार ले जाती, और सब जानवर मिलकर खुशी से जीते। बाबा सागवान ने मुस्कुराकर कहा, ये जंगल अब सिर्फ हरा नहीं बल्कि समझदार भी हो गया है। इखलाकी सबक, तरक्की तभी खूबसूरत होती है जब वो फितरत के साथ चलती है, न कि उसके खिलाफ। जब मुसीबत आए तो इत्तिहाद, अक्ल और कुदरती वसाइल ही असल ताकत बनते हैं। अगर आपको ये सबक अमोज़ और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मज़ीद कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।